खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। अरे अभी तक तो आपको पसंद आ रहा था। ओके, ऐसा तो नहीं है कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ, आपको हाथ लगाता हूँ, आपको कुछ कुछ होता है? हाँ, यही बात है ना, तभी आप मुझे दूर करती है। मैं आपको दूर नहीं करती, उल्टा आप मेरे पास आते। जबरदस्ती आप मेरी साइलेंस का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ये मेरा घर है। ठीक है, तो आप भी मेरी वाइफ हैं और ये प्यारा सा मेरा ससुराल और ये मेरा बेड और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आराम। एक्सक्यूज मी, ये आपका ससुराल तब होता जब मैं शादी को मानती। अभी फिलहाल ये मेरी मॉम अंबिका देवी सिंघानिया का घर है, जहाँ अब बिना उनकी परमिशन के अंदर घुस आए हैं जबरदस्ती। आपको पता है, आपकी इस हरकत के लिए ना मैं आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ। क्या मैं प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे जेल भिजवाना चाहती हैं? मैडम, बीवी है ना, पति को पुलिस से बचाती है, ना कि पुलिस के पास भेजती है। किसी बीवी हो यार। और बात रही ना आपकी मॉम की, मेरी सासू माँ की, तो उन्हें डिसाइड करने दो कि वो अपने दामाद जी को यहाँ पे रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती। और जितना मुझे लग रहा है कि वो अपने दामाद जी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने घर में, अपने कमरे में, वरना वो मुझे कब का बाहर फेंक चुकी होती है। सो या अब बस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे कब एक्सेप्ट कर रही हो। एनीवेज, भूख लगी है, लेट्स हैव डिनर डार्लिंग। चलो। एक मिनट, क्या कहा आपने? माय डार्लिंग वाइफ। डार्लिंग? या। खबरदार जो मुझे डार्लिंग बुलाया तो। हाउ डेयर यू। अच्छा, डार्लिंग नहीं पसंद आ रहा तो बेबी बुला लो। सोना, लड्डू बुला लेता हूँ, चीक्स पे भी जा रहा है। नो, नेवर। तो सोना? नहीं, जानू, सोना, मोना, बेबी कुछ नहीं बुला सकते आप मुझे। ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपको जो नाम पसंद है ना मुझे बता दीजिए, उसी नाम से बुला लूंगा। लेकिन आप ना मुझे वो ओल्ड स्कूल तरीके से बुलाते हैं ना, जैसे ए जी सुनते हैं, ए जी संजू जी प्लीज इधर आइए ना, वैसे बुलाना। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में अपना लगेज अनपैक करना तो भूल ही गया मैं। क्या यार, ये क्या है? ये अलमारी तो पूरी भरी हुई है। अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, आधी चीजें ना उठा के स्टोर में फेंक दो, I mean, रख दो। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे आधे कपड़े निकाल के स्टोर में रख देता हूँ। वैसे भी एक पति पत्नी, एक कमरा, एक अलमारी और एक बेड में खुश रहते हैं, है ना? खबरदार जो मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाया तो छूना भी मत। हद है यार, कपड़ों को हाथ लगाऊं तो प्रॉब्लम, तुम्हें हाथ लगाऊं तो प्रॉब्लम, बेड पे सोऊं तो प्रॉब्लम, घरे प्रवेश करूं तो प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम है। कहीं तो एडजस्ट करो यार। कितना एडजस्ट कर रहा हूं मैं? अब तुम्हारी बारी एडजस्ट करने की। देखो, वैसे भी तुमने मंडप में हाँ की थी कि जो करेंगे मिल बांट के करेंगे, जिंदगी मिल बांट के जिएंगे। सो प्लीज एडजस्ट। ये वाला भी निकाल देता हूँ, तुम बता दो अगर इसमें से कोई तुम्हारा फेवरेट है, अदरवाइज ये सबका सब में। हटिए वहां से। इतना टाइम क्यों लगा आपको दरवाजा खोलने में? ऐसी कौन सी आग लगी है जो फायर ब्रिगेड की तरह? चुप भी हो जाइए आप। ये बताइए कि संजू कहाँ है? संजू मुझे पता है वो यहीं है, बस ये बता दीजिए कि कौन से कमरे में है। वो जिस कमरे में ना, हम नहीं जा सकते वहाँ। हम उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। मैं वहाँ नहीं जा सकती, पर संजू तो यहाँ आ सकता है ना, उसे यहाँ बुला दीजिए। जाइए और बताइए कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं चली जाती, लेकिन जरा नीचे तो देख। देख 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 देख, ये देख, गृह प्रवेश हुआ है यहाँ पे। समझती है कि नहीं? अब गृह प्रवेश हुआ है तो उस कमरे में ना उनकी पहली रात है। सुहाग रात वाले कमरे में मैं तो नहीं सुहाग रात? हाँ, पर पार्वती ने तो कहा था कि ये शादी ना तो मेरी मर्जी से हुई है और ना ही मेरे होशो हवास में हुई है, तो मैं इस शादी को मानती ही नहीं हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? यही कि पार्वती ने सबसे झूठ कहा था क्या? उसने सबके सामने कहा था कि वो शादी को नहीं मानती, तो सुहाग रात कैसे हो सकती है? नहीं बेटा, नहीं। पार्वती विदेश से आई है, लेकिन संस्कार तो उसमें भारतीय है ना। और एक भारतीय नारी, उसका पति अगर उस पे गुस्सा करे तो भी उसके लिए उसका पति परमेश्वर होता है ना? वो संजू की बात कैसे टाल सकती थी? और वो भी संजू जैसा पति, इसे इतना प्यार करने वाला। संजू ने उसे मना लिया। फिर वही होना चाहिए ना जो। देख, मैं तुझे बताती हूँ, जब संजू इधर आया ना तो हमको भी बहुत गुस्सा चढ़ा था। हमने तो सीधा कह दिया था चले जाए यहाँ से, अपना बैग वैग लेके निकल जाए यहाँ से। लेकिन तुम्हें तो पता है ना संजू कितना जिद्दी है, जबरदस्ती घुसा है घर के अंदर। जबरदस्ती तो आ गया, और ऊपर से जबरदस्ती उसने खुद से ही हमारे घर में ना गृह प्रवेश कर लिया, और खुद ही थाली लेके दोनों की पूजा भी कर ली। और सुंदर सुंदर लाल टीका उसने अपने माथे पे और पार्वती के माथे पे लगाया, और खुद ही जाकर उसने ना सुहागरात का कमरा भी सजा लिया। बेटा, अब तू तो समझ सकती है ना कि जब इतनी सब रस्में हो गई तो वो रस्म भी हो जाएगी ना।
नीति, क्या हुआ पुत्र? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? सब कुछ बर्बाद हो गया मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। आपकी बेटी का प्यार अधूरा रह गया मम्मी, अधूरा रह गया। नीति, पर हुआ क्या है वो तो बता। संजू पार्वती के घर पे है, और वो सिर्फ उसके घर पे नहीं है, उसके साथ उसके कमरे में है। और वो सुहाग रात मना रहे हैं मम्मी। पर मनी तो नहीं है ना सुहाग रात? कमजोर इंसान अपनी किस्मत पर रोते हैं। और मैंने कमजोर बेटी पैदा नहीं की है। समझ में आया तुझे? मेरी बेटी आज तक हारी हुई हर बाजी जीत कर लाई है, और मुझे यकीन है कि आज भी जीत कर ही लाएगी। सुन नीति, संजू को रोक, कैसे भी करके उसे बाहर निकाल। वो वहाँ रहेगा ही नहीं तो ना सुहाग रात मनेगी और ना तेरे सपने टूटेंगे। नीति, तुझे कुछ भी करके उसे बाहर निकालना होगा। तू चीख चिल्ला, जबरदस्ती हाथ खींचकर उसका बाहर लेकर आ जा पुत्र। और मैं जानती हूँ तू ये कर सकती है। हाँ मम्मी, जब मैं परी को मार सकती हूँ, उसे रास्ते से हटा सकती हूँ, तो संजू को भी कमरे से निकाल सकती हूँ। थैंक यू मम्मी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ संजू को। अच्छा, तो ये बात है। मैडम को पति की पूजा नहीं बल्कि पिटाई में इंटरेस्ट है, तो फिर कुशन का जवाब कुशन से ही दिया जाएगा। मतलब? एक मिनट, फेंकना मत। मैंने कहा था ना मत फेंकना। आपने कहा बाद में, लेकिन मार मैंने पहले दिया। नेक्स्ट टाइम धमकी ना पहले देना, ताकि मैं आपसे डर के रुक जाऊं। अच्छा, अब तो आप मुझसे इंटेंशनली पंगा ले रही हैं। अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। आज तुम्हारी खैर नहीं, देखिए 50-50 हो गया था। अच्छा, 50-50 हो गया था। कहाँ भाग रही है? अब आप नहीं मार सकते मुझे। कहाँ भाग रही है? अब आप क्या करेंगी? पार्वती, अपने पति को कौन मारता है? मैं मारती हूँ। मतलब आप मुझे अपना पति मानती है? आपको तो मैं अभी बताती हूँ। सासू माँ, चीटिंग करेंगे आप? अच्छा सॉरी, सॉरी। पार्वती, आप ठीक है? हाँ, आप ठीक है? हाँ। मिस्टर बाजवा, तुम परी हो या पार्वती, पर मेरी चोट में तुम्हारा प्यार नजर आ रहा है। हे भगवान जी, ये तो खून बह रहा है। आप चलिए मेरे साथ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। नहीं, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बहुत तंग कर लिया ना, तो अब और तंग नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर बाजवा, आप क्या बोल रहे हैं? आपको चोट लगी है, ज्यादा खून बह गया तो? हाँ, तो बह जाने दीजिए ना, मैं अपने आप संभाल लूंगा। चोट मेरी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। आप जाइए प्लीज। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मिस्टर बाजवा, देखिए मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी हरकतों की वजह से नाराज थी, लेकिन अभी तो आपको चोट लगी है ना, इस पे दवाई लगानी होगी। मैं दवा लगाती हूँ। नहीं, आपसे दवाई नहीं लगवानी, मैं खुद लगा लूंगा, लेकिन आपसे नहीं लगवानी। क्यों? अच्छा बाबा, यूँ समझ लीजिए कि मैं आपका एहसान चुका रही हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बचाया तो आपका एहसान रहा ना मुझ पे, तो बस मैं अपना फेवर रिटर्न कर रही हूँ, बस। आप हिसाब की बहुत कच्ची हैं। हिसाब बराबर ऑलरेडी हो चुका है। आपने मुझे आग में बचाया था, मैंने आपको चोट से बचाया, तो हो गया क्लियर। आपको जो समझना है समझिए। आई डोंट केयर। मैं इस पे दवाई लगाऊंगी एंड दैट्स इट, दैट्स फाइनल। अरे नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली उस लड़की की हेल्प तो बिल्कुल नहीं लूंगा जो फेरे लेने के बाद बोलती कि शादी वैलिड नहीं है, जो पास आने पे बोलती कि पुलिस बुला लूंगी। अरे अगर कल को जबरदस्ती करने का केस बनवा दे तो मैं क्या करूंगा? देखिए अब आपका ज्यादा हो रहा है, आप बहुत ओवर कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए आपको चोट लगी है ना, तो इस पे दवाई लगानी जरूरी है। आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी ना, मत लीजिए। आप खुद इस पे दवाई लगाइए और खुद बैंडेज कीजिए। ओके, ये चलेगा? ठीक है, लाओ फर्स्ट एड। उसे क्या जरूरत थी बताने की कि यार उसने अपना खुद का गृह प्रवेश किया? मैं नीति पे बहुत गुस्सा थी मैडम। उसने हमारी पार्वती को घर से बाहर निकाल दिया, उसके संजू को उसे छीन लिया। उसने पार्वती को मारने के लिए संजू को अपनी साइड में कर लिया।
जितने आंसू उसने हमारी पार्वती को रुलाए, उसको भी वैसे ही आंसू मिलने चाहिए मैडम। आई नो कि आपको बहुत बुरा लगता है पार्वती को ऐसे देख के। आई नो इट। मैं जानती हूँ आप उसकी मदद करना चाहती हैं, बट ये तरीका नहीं है दाई माँ। आपने सारी की सारी बातें नीति को बता दी। आपको पता है ये कितनी बुरी तरीके से हमारे ऊपर उल्टा पड़ सकता है। बहुत गलत किया आपने दाई माँ। यू शुड हैव नॉट डन दिस। और आप जानती हैं ये आपको अरे ये क्या कर रहे, आप डायरेक्टली बैंडेज लगा देंगे क्या? हाँ और क्या करूं? पहले आपको इस चोट को क्लीन करना होगा, फिर उस पे एंटीसेप्टिक लगानी होगी और फिर उसके बाद बैंडेज लगाना अरे है। ना बाबा ना, एंटीसेप्टिक तो लगा ही नहीं सकता हूँ मैं, बहुत जलन होती है मुझे। अरे आप बच्चे हैं क्या जो जरा सी जलन से डर जाएंगे? देखिए वो लगाने से ही चोट ठीक होगा और वो तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो समझ जरूरी नहीं है। आ रहा है, बहुत ज्यादा जलन होती है, बचपन का डर है। नहीं नहीं नहीं, मैं लगवा ही नहीं सकता हूँ। ना 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 ना, कोई बात नहीं। मैडम ये तो बहुत गुस्से में है। ये आप ही की बातों का नतीजा है कि ये ऐसे आ रही है। हेलो, क्या? कहाँ जा रही हो? सुना नहीं? मैंने कहा रुको। नहीं रुकूंगी मैं, और मुझे रोकना भी मत, क्योंकि अंजाम बहुत बुरा होगा इसका। रियली? ओए लड़की, मेरे घर में आकर मेरे सामने खड़े होके मुझे धमकी दे रही हो? ज्यादा जबान चलाई ना मेरे साथ तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, समझी तुम?